बिस्किट, ब्रेड, चॉकलेट, पास्ता, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, जैम, स्वीट्स एंड प्रोसेस्ड फ्रूट जूसेस एंड एनीथिंग मेड विथ शुगर। ये सभी प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड्स है। और आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड्स खाते हैं तो हमारी हेल्थ पर क्या बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म कैसा है। जब हम नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जैसे वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, सीड खाते हैं, ग्रेन्स खाते हैं, तो ये सब भी नेचुरल कार्बोहाइड्रेट फूड्स है। जब हम ये खाते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और ये नेचुरल कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से डाइजेस्टेबल नहीं होते हैं। ये धीरे धीरे हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाते हैं और जब ग्लूकोज लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज लेवल हमारे टिश्यूज़ में, ऑर्गन में, सेल्स में नहीं जा सकता है। इस ग्लूकोज को ऑर्गन में भेजने के लिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जिसका नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन हमारे पैंक्रियाज में से रिलीज होता है और ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल में भेजने का काम करता है, सेल वॉल को खोलने का काम करता है। अब ये ग्लूकोज जाता है हमारे सेल में और हमारा सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करके रखता है। और अगर एक्सेस में अगर ग्लूकोज होता है तो इंसुलिन उसे फैट के फॉर्म में फैट टिश्यूज में सेव करके रखता है और ऐसे मोटापा भी आता है। ये नेचुरल प्रोसेस है। जब भी हम कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं तो ग्लूकोज लेवल बढ़ता है और ग्लूकोज लेवल बढ़ने के बाद में उसे इंसुलिन सेल में लेकर जाता है और वहाँ से एनर्जी में उसका कन्वर्जन हो जाता है। ये हमारा नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन जब हम प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो ये पूरी तरीके से डाइजेस्टेबल होते हैं और हमारी ब्लड में ये शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और जितना ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ेगा उतना ज़्यादा इंसुलिन लेवल भी क्या होता है, बढ़ता है। क्योंकि शुगर या ग्लूकोज जो है वो ब्लड में ही रहेगा, वो ब्लड से सेल में या टिश्यूज में या ऑर्गन में नहीं जा सकता है। ये इंसुलिन हार्मोन जो है उसको क्या करता है, उस ग्लूकोज को ब्लड से लेकर सेल में भेजता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में अगर है तो एक सेल का कैपेसिटी होता है, सेल ग्लूकोज को लेगा, एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करेगा। लेकिन जब एक्सेस ग्लूकोज उसको देना शुरू करेंगे तो सेल बोलेगा कि नहीं नहीं, मेरी कैपेसिटी खत्म होगी, अब इसके ऊपर मैं ग्लूकोज नहीं ले सकता हूँ। और सेल क्या करता है, यहाँ पर अपनी सेल वॉल को बंद कर देता है। इसी जगह पे क्या होता है कि इंसुलिन फोर्स कर रहे हैं ग्लूकोज को सेल में जाने के लिए, लेकिन सेल जो है वो रेजिस्टेंट हो चुका है, सेल ने सेल वॉल बंद करके रखा है, इसीलिए ब्लड में शुगर लेवल बढ़ा हुआ ही है। ओके, और उसी के साथ साथ इंसुलिन लेवल भी बढ़ा है, क्योंकि अगर ब्लड में अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ ही रहेगा। और इसी कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जिसमें ब्लड में शुगर लेवल भी बढ़ा रहेगा और इंसुलिन लेवल भी बढ़ा हुआ रहेगा। अब जब इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है ब्लड में तो इससे हमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं, हमें बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, अल्जाइमर डिसीज हो सकता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो सकता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंसुलिन। एंड अब जो ग्लूकोज जो है हमारे ब्लड में जो है एक्सेस में जो पड़ा हुआ है, अब उसको सेल नहीं ले रहा है, तो अब ये ग्लूकोज क्या करेगा हमारे ब्लड में, अब ये ग्लूकोज के जो फ्री मॉलिक्यूल्स है वो ब्लड में मौजूद प्रोटीन से अटैच हो जाता है और अटैच होने के बाद में एक स्टिकी सब्सटेंस बनाता है और हमारी ब्लड वॉल के अंदर वो स्टिक हो जाता है और इसी के साथ साथ हार्ट डिसीजेस आना या हार्ट प्रॉब्लम शुरू होते हैं। राइट है। अब इसके बाद में और क्या होता है कि जो हमारे छोटी छोटी जो कैपिलरीज है हमारे बॉडी के अंदर, जो ब्लड कैपिलरीज है, तो
ये क्या करेगा, वहां पे जाके क्या करेगा, ब्लॉकेज करना शुरू करेगा। कॉमनली ये क्या करेगा कि जैसे हमारे रेटिना है तो रेटिना की जो कैपिलरीज है वहां पे जाके ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करेगा उसकी वजह से हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ब्लाइंडनेस आ सकता है। इसी के साथ साथ ये हमारे किडनी में जो कैपिलरीज है वहां पे जाके ब्लॉकेज करेगा, और उससे हमें किडनी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ ये हमारे ब्रेन की कैपिलरीज में जाकर ब्लॉकेज करेगा, जिसकी वजह से अल्जाइमर डिसीज हो सकता है। और ये हमारी जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है उसकी कैपिलरीज में जाके ब्लॉकेज करेगा, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इम्पोर्टेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखिए, जब हम प्रोसेस फूड खाते हैं उसकी वजह से ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, और ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम हमें आ सकते हैं। तो अगर हम हमारी डाइट में से, अगर हमारी डेली डाइट में से अगर हम ये सब प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट फूड जो है वो बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं, तो ये सभी डिसीज से, सभी बीमारियों से हम आसानी से बच सकते हैं। Hope I added value in your life. Thank you for watching. See you in the next video.